वेलकम स्टूडेंट्स। इस व्याख्यान में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा था कि एक विद्युत द्विध्रुव किसी तल में रखा हुआ है तो उसके कारण विभव कितना होता है। तो विभव, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव में रिलेशन है E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड फाई, जहाँ फाई विभव है तो आसानी से हम क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। फाई हमने निकाला था के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। तो यहां हम कोशिश करते हैं इसको प्राप्त करने की। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि एक तल है ZX तल, ZX तल में Z एक्सिस के अनुदिश एक डाइपोल रखा हुआ है सिमेट्रिकली सेंटर O पर, ओरिजिन O पर सिमेट्रिकली इस प्रकार से। तो जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो हो जाता है P इज इक्वल टू क्यू डी, और क्यू डी की दिशा प्लस Z की दिशा में होनी चाहिए। तो ये इसका निरक्ष हो गया, एक्स एक्सिस, अक्ष हो गया Z एक्सिस। अब यहां पर देखते हैं कि OP इक्वल टू आर कि P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चित्र में दिखाया हुआ है कि तीव्रता R की दिशा में है, तो ये कोई आवश्यक नहीं है। ये की दिशा कुछ और भी हो सकती है। तो यहां से X पर लंब डालें तो ये हो गया EX घटक, और Z पर लंब डालें तो ये हो गया EZ घटक। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहां पर फाई इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा और आर स्क्वायर, के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निर्वात में। क्योंकि हमारा डाइपोल XZ दिशा में है, इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ग्रेडियंट डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर हो गया आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जी डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड। इसको यहां पर रखते हैं और फाई या वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां पर पोटेंशियल यदि फाई पर वाई पर डिपेंड करता भी है तो भी, क्योंकि यहां पर हमें बिंदु P ZX तल में है, इसलिए यहां पर हमें Y, X और Z में ही पोटेंशियल की वैल्यू प्राप्त होती है। क्योंकि हमने फाई ज्ञात किया था तो यहाँ R जो है
वो एक्स जेड तल में ही। तो इसलिए इसको एक्स जेड तल में ही लिखा हमने। E is equals to minus grade phi. It is a vector because E is a vector and gradient of a scalar function is a vector. Ex by comparison ये हो जाता है माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स और Ez हो जाता है माइनस डेल फाई बाय डेल जेड। को हमने समीकरण दे दी 3a और 3b। फाई को x और z कार्तीय निर्देशांकों के पदों में लिखें, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। चित्र की ज्यामिति से हम देखते हैं कि जो z एक्सिस से बनता हुआ कोण है स्थिति सदिश r का, वो है थीटा। r की डायरेक्शन और थीटा। z अक्ष जो है इसकी प्रारंभिक इसलिए ली है क्योंकि डाइपोल की एक्सिस उसकी मूल बिंदु की ओर मानी गई। तो अब यहां से अगर साइन थीटा निकालता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि एन पी बाय ओ पी। एन पी एक्स के बराबर और ओ पी आर के बराबर है, लेकिन आर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये वैल्यू यहां रखते ही एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते। इसी प्रकार cos थीटा हो जाता है z ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहां r है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। समीकरण 1 से फाई इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू रखिए तो z ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। फाई इज इक्वल टू के पी जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। अब हमें ज्ञात करना है Ex, तो Ex हो गया माइनस डेल फाई बाय डेल एक्स। फाई की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट की के पी जेड ओवर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। एक पावर इसकी और हाफ पावर इसकी, टोटल हो गई 1 प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 3/2, 3/2 पावर। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करें डेल बाय डेल एक्स। दिस इज कांस्टेंट, derivative of constant with respect to x, so 0 and x square plus z square raised to minus 3/2। ये आप इजीली कर सकते हैं। नोट्स जो हैं वो
PDF लिंक में शेयर किए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली EX जो आता है सिंपल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, पार्शियल डिफरेंशियल कैलकुलस लगाने पर KP ZX by x square plus z square is to 5/2। इसी प्रकार EZ ज्ञात करें। EZ is equals to minus del by del z of 5, del K और P कांस्टेंट है बाहर ले लिए, del by del z of z x square plus z square is to minus 3/2। KP ये 1 हो गया, this as it is, minus 3/2 z as it is, x square plus z square is to minus 3/2 minus 1 एंड फर्दर इसका निकालेंगे z के रेस्पेक्ट में तो 0 plus 2z। इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, तो Ez हो जाता है KP 2z square minus x square over x square plus z square is to 5/2। Ex की वैल्यू और ये हो गई Ez की वैल्यू। तो इसमें हम ये Ex is equals to 3kp zx by x square plus z square is to 5/2। यहां पर हम वैल्यू रखें x is equals to r cos theta और z is equals to r sin theta। x is equals to r sin theta और z is equals to r cos theta। वैल्यूज रख दी इसमें और r is equals to अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज टू हाफ। तो हमें प्राप्त होता है Ex is equals to 3kp z की जगह r sin थीटा, x की जगह r cos थीटा ओवर r5, because r is अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो Ex is equals to 3kp sin थीटा cos थीटा by r क्यूब। इसी प्रकार Ez is equals to kp 2z square minus x square by x square plus z square is to 5/2। यहाँ z की वैल्यू रखी r cos थीटा, x की वैल्यू रखी r sin थीटा और सिंप्लीफाई किया kp r square by r5 ब्रैकेट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा को ब्रेक कर दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो हमें प्राप्त होता है Ez is equals to kp by r क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब E का कुल मान ज्ञात करने के लिए ये घटक है Ex और Ez, इनको रख दिया और Ey शून्य है। इजीली सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। हमें प्राप्त होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई बार, क्योंकि ई बार मैग्नीट्यूड ई एरो मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
तो ई प्राप्त होता है kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। tan theta is equals to Ez by tan अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा वो कोण है कि जो कि x घटक विद्युत क्षेत्र का x घटक क्षैतिज अक्ष x से बनाता है अल्फा। Ex हो गया 3kp sin थीटा cos थीटा बाय r³ और Ez हो गया kp/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैल्यूज रखें तो tan अल्फा r³ कैंसिल आउट हो जाता है, kp ब्रैकेट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 3kp sin थीटा cos थीटा। तो tan अल्फा हो जाता है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 sin थीटा cos थीटा और मैग्नीट्यूड E का ज्ञात होता है kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये दिशा हो गई और ये परिमाण हो गया जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है उसका zx तल की बिंदु r थीटा पर। विशेष स्थितियां, यदि P बिंदु अक्ष पर हो तब E की वैल्यू मैग्नीट्यूड 2kp/r³ बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। एंगल हो जाता है अल्फा π/2, यानी जो रिजल्टेंट फील्ड है वो इस प्रकार से होगा, डाइपोल की एक्सिस की दिशा में होता है। यदि बिंदु P निरक्ष पर हो तो हम देखते हैं निरक्ष पर थीटा बराबर 90 डिग्री cos 0 phi is equals to minus π/2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस π/2 और E की वैल्यू हो जाती है माइनस kp/r³ इंटू के कैप। इसका मतलब कि दोनों स्थितियों में इसमें मैग्नीट्यूड 2kp/r³ है और अक्ष पर इस दिशा में होगा, अक्ष पर इस दिशा में होगा और निरक्ष पर इस दिशा में होगा और यहां वैल्यू डबल होती है। आर थीटा कोऑर्डिनेट्स में ज्ञात करें क्योंकि जो डेल ऑपरेटर है उसको हम 2D पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आर डेल बाय डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल बाय डेल थीटा प्लस फाई कैप डेल बाय डेल फाई, जहां फाई एंगल है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो आर एक्सिस है, जो रेडियल एक्सिस है, उससे रेडियल डायरेक्शन में उससे बनता हुआ कोण अल्फा है विद्युत क्षेत्र द्वारा। यहां वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें क्योंकि यहां पुनः आर थीटा तल में है तो फाई का रोल 0 होना चाहिए। तो E इज इक्वल टू माइनस आर कैप डेल बाय डेल आर प्लस थीटा कैप 1/r डेल बाय डेल थीटा फाई।
डेल फाई बाय डेल आर, और यहाँ -1/r डेल फाई बाय डेल थीटा। ये ER है और ये थीटा है। ER ज्ञात करें तो डेल फाई बाय डेल आर इज इक्वल्स टू डेल बाय डेल आर KP cos थीटा ओवर r स्क्वायर। यहाँ पे हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखने की आवश्यकता नहीं है। और पार्शियल डेरिवेटिव निकालें इसका, आप पढ़ चुके हैं गणित में। ER इज इक्वल्स टू 2KP cos थीटा बाय r क्यूब। इसी प्रकार E थीटा इज इक्वल्स टू KP sin थीटा बाय r क्यूब। दोनों का परिमाण निकालते हैं। E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस E थीटा स्क्वायर, क्योंकि ये R थीटा जो है दिगंशीय दिशा है और R त्रिज्य दिशा है, दोनों परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं। तो ये ज्ञात करें, मैग्नीट्यूड दोनों की वैल्यूज रख देते हैं, तो प्राप्त होता है 4 cos स्क्वायर थीटा KP बाय r क्यूब कॉमन आ गया, 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो आप देख रहे हैं कि सेम रिजल्ट आया है जो ऊपर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से आया था। और tan अल्फा इज इक्वल टू के ई थीटा बाय आर, चित्र से ई थीटा बाय आर। यदि ई की दिशा ये है ई थीटा, और ये हो गया ई आर, KP sin थीटा बाय आर क्यूब बाय 2 KP cos थीटा बाय आर क्यूब, तो ये हो जाता है हाफ ऑफ tan थीटा। तो ये वैल्यू जाहिर है कि अलग होगी, क्योंकि अल्फा अब अलग R से बनता हुआ हो। बाकी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो इस व्याख्यान में इतना ही। इसको आप पढ़ें, न्यूमेरिकल्स करें और असाइनमेंट करें, और अगले व्याख्यान में नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।